हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड राइट कर दिए हैं। ठीक है, केवल देखिए सोल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है कि गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम दिया गया है। ठीक है, कंप्यूट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डिफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। अब देखिए आपको बताना है ये जो AD है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन AD है, ये किसके इक्वल होगी। ठीक है, और इसको बताना है ये क्यों इक्वल होगी। तो AD, देखिए ये AD है, तो ये AD ये इक्वल क्यों किसकी होगी। आप जानते हैं जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, मींस ये जो AD है ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, ये BC के इक्वल होगा। AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये BC। अब क्यों होगा ये लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ a पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, मींस जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एंगल DBC। ठीक है, एंगल DCB क्या है, एंगल ये DCB मींस ये वाला एंगल। ठीक है, अब जानते हैं पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मींस ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एंगल C के इक्वल कौन होगा, A हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल DAB ये लिख देंगे, या फिर एंगल BAD ये लिख देंगे। ठीक है, दोनों का मीन्स इक्वल ही रहेगा। अब यहां पे क्या लिखेंगे, मीन्स अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, मीन्स जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए OC कहां पे है, ये वाला। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा। अब देखिए हम जानते हैं जो डायगोनल होता है ये पैरेललोग्राम का, ये क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर, मींस ये क्या करता है, एक दूसरे को कट करता है। ठीक है, तो यहां पे सपोज दैट ये कट कर रहा है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड क्या होती है, ये इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया गया है, OC दिया है, तो ये OC किसके इक्वल होगी, AO के। ठीक है, किसके इक्वल होगी, OA के इक्वल होगी। अब ये क्यों इक्वल होगी, इसमें लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए क्या है, थर्ड ये कह रहा है कि एंगल DAB प्लस एंगल CDA। ठीक है, मींस A और ये D मींस ये वाला एंगल, ये और ये एंगल मींस एडजेसेंट एंगल। तो हम जानते हैं जो एडजेसेंट एंगल होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। मींस इन दोनों का सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री ये होगा। अब ये क्यों होता है, क्यों लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर
सेकंड पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड की इसमें वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ये है, ठीक है। यहाँ पे यही सेम इसके ऊपर की जो प्रॉपर्टी डिफिनेशन जो दिया गया इसी को यूज करते हैं। देखिए पहला ये वाला एंगल है, ठीक है, ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए पहले ही दे दिया गया है कंसीडर फॉलोइंग पैरेललोग्राम, इन सबको हमको पैरेललोग्राम मान लेना, ठीक है। तो ये क्या है 100 है, तो ये भी क्या होगा 100 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होंगे। तो y इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। तो y भी हमको 100 मिल गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, ये x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये लास्ट फोर्थ में क्या देखा कि जो एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो 100 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू हमको निकल जाएगी 180 माइनस 100, सो x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो x की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, ये 80 डिग्री आ गई, ठीक है। एंड ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा 80 डिग्री आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं, तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए सेम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी हम लगाते, ठीक है। मींस एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां से y की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 130 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो जब y की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो यहाँ पे x की भी वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू आल्सो 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होता है, सॉरी अपोजिट एंगल, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये इसके अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ये 30 डिग्री अपोजिट एंगल है। तो ये वाला और ये देख रहे हैं, ये हमारे क्या है, ये दोनों क्या दिख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट कोई भी ऐसे लाइन दी गई है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होता है, इसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, तो z इज इक्वल टू आल्सो ये 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि x एंड z बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये समझ गए। अब इसमें देखिए आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हम देख रहे हैं, ये एंगल कितने का है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, x आल्सो 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल कितने का हो जाएगा 90 का, ये है तो ये भी 90 का होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब ये हमको देखिए ये ट्रायंगल मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन गया, तो हम जानते हैं ट्रायंगल के अंदर ये जितने भी एंगल का सम होता है 180 होता है। तो x प्लस क्या हो जाएगा y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्रायंगल के अंदर का, ठीक है। तो x की वैल्यू 90 है, 90 प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120, 120 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। y की वैल्यू देखिए आ जा रही है 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला जो y की वैल्यू आई है कितनी आई है, ये 60 डिग्री आई है, ठीक है, सही है। तो जो हमारी देखिए y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब क्या फाइंड आउट करना है, z फाइंड आउट करना, ठीक है।
तो हमको देखिए ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जेड क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये इतना समझ गए, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब चलिए अब इसमें आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये फोर्थ वाले पे देखिए, सेम कंडीशन, ये 80 है तो ये जेड भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू आल्सो 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। ये जेड इज इक्वल टू ये क्या, ये इसके ये करस्पॉन्डिंग है। तो हम जानते हैं ये पैरेललोग्राम है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू आल्सो ये क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। अब ये 80 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम के होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो ये 80 का है तो ये भी 80 का हो जाएगा। ये 80 का था तो ये भी 80 का होगा। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ये वाला, ठीक है, लास्ट वाला, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सो x प्लस क्या हो जाएगा, 80 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे भी फाइंड आउट करना चाहते तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट देखिए बचा हुआ है, ठीक है, फिफ्थ ये है। तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। यहाँ पे दिस एंगल ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। तो y इज इक्वल टू 112 डिग्री। क्यों? बिकॉज ओके दिस एंगल आर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे तो y भी 112 डिग्री होगा। तो अब ये क्या बन जा रहा है, ये ट्रायंगल बन जा रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल में हम देखते हैं, ठीक है, 40 है, 112 है और x की वैल्यू हमको निकल जाएगी यहाँ पे 40 डिग्री प्लस y की वैल्यू 112 डिग्री है प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, 180 माइनस इसको हम ऐड करेंगे 152 हो जाएगा। 152 को देखिए माइनस करते हैं तो ये 28 डिग्री। x की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, ये 28 डिग्री आएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 डिग्री आ गई। तो z की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 28 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ये 280 नहीं है, 28 डिग्री है, ठीक है, 28 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में देखिए ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको फाइंड आउट करना था एंगल्स, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में भी कुछ नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते, क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ में राइट कर दिया, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कह रहा है कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABC बी ए पैरेललोग्राम इफ, देखिए कंडीशन दिया गया है, ठीक है। आपको बताना ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन में एंगल D प्लस एंगल B, तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ABCD कुछ भी पोजीशन दे दीजिए, नेम ABCD। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एंगल D, दिस एंगल प्लस एंगल B। देखिए यही दिया गया ना, एक मिनट पहले, ABCD, ठीक है, एंगल D प्लस B, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि एंगल D और एंगल B, अगर इन दोनों को हम सम करें, ये क्या हो, 180 का हो, ठीक है। तो ये हो भी सकता, ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये हो भी सकता, मीन्स इसका सम और इसका सम करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा।
सपोज दैट इसको हम 90 लेते हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी 90 लेना पड़ेगा, ठीक है। 90 90 180। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम का जो ये एडजेसेंट एंगल होता है ये सप्लीमेंट्री होता है, तो ये भी 90 का हो जाएगा, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट की देखिए ये जो कंडीशन दी गई फर्स्ट की, इट कैन बी, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हो भी सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंगल जो डी है प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 कह रहा, ठीक है। बट सभी पैरेललोग्राम में बट ये कंडीशन ये नहीं रहती, ठीक है, और भी हो सकते हैं, यहाँ पे 80 भी हो सकता है, तो ये भी 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ, बट यहाँ पे देखिए ये हो भी सकता है, ठीक है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये हो भी सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे इट कैन बी, इट कैन बी, बट हियर इट नीड नॉट टू बी, नीड नॉट टू बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो सकता है मानते, लेकिन तो यहाँ पे ये उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, चलिए ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं ये हो भी सकता है, ठीक है, इट मे बी आर मे नॉट बी, ठीक है, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ये दोनों कब होगा, जब इसकी कंडीशन ये पूरा फुलफिल करेगा, मीन्स ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे, ठीक है, एंड एडजेसेंट एंगल मीन्स दिस एंगल ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, तभी हो पाएगा। कंडीशन फुलफिल करना है, यहाँ पे इस कंडीशन में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में देखिए हम इसको ड्रा करते हैं, ठीक है, सपोज दैट ये है, ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, इज इक्वल टू सपोज दैट दिस 8 सेंटीमीटर, ये दिस 8 सेंटीमीटर, तो ये तो फुलफिल्ड, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। अब ये नई कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रही है, तो ये नहीं है पैरेललोग्राम, ठीक है। सेकंड में ये वाली भी जो अपोजिट साइड्स होती है ये भी क्या होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन ये है, ठीक है, इसमें भी हम क्या पहले करते हैं, ये ड्रा करते हैं, पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। यहाँ पे कह रहा है एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं जो अपोजिट एंगल्स होता है पैरेललोग्राम का वो इक्वल होता है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बट यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रा रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल हो जाएगा, आप लोग देखिए जानते हैं, आप केवल आपको बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है, ड्रा रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आपको देखिए क्वाड्रिलेटरल बताना, वो पैरेललोग्राम नहीं होता, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, मींस उसमें टू एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यू नो काइट आप लोग जानते होंगे, काइट, ठीक है। काइट देखिए कुछ ऐसे करके बनता है, कैसे बनाएंगे काइट को, सपोज दैट कुछ भी ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है। ये काइट ऐसे बन जाती है जिसमें दिस एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या हो जाएगा 110 डिग्री का, ये भी क्या होता है 110 डिग्री का। सपोज दैट यहाँ पे नेम देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये नेम दिए काइट, तो जिसमें एंगल ए इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल सी के इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। इसका ये आंसर आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये काइट ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। देखिए टू एडजेसेंट एंगल का मेजर 3:2 दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल
ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, सपोज दैट पहले हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम एक ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, कंडीशन यही दिया है कि जो एडजेसेंट एंगल 3:2 दिया गया है। ठीक है, मीन सपोज दैट इसको हम ले लेते हैं और इसको, ये दोनों एंगल का जो रेशियो दिया गया 3:2 है, तो हम क्या इसको ये करेंगे 3x और इसको हम 2x मान लेते हैं। ठीक है, रेशियो में दिया गया है। ठीक है, पूरा कंफर्म नहीं है कितना है, तो उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, तो ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना, केवल फाइंड आउट करना है वैल्यू x की। सो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 अपन ये 5 हो जाएगा, 5 3 जा ये हो जाएगा 15, 5 6 जा ये 5, यस 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री। तो ये वाली यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 36। ठीक है, तो ये 3 6 जा क्या हो जाएगा 18, 3 3 जा 9, ठीक है 110, 108 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितने का होगा, 108 डिग्री का। और ये एंगल देखिए कितने का हो जाएगा, 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये एंगल कितने का होगा, 72 का होगा। तो ये हमको मिल गया 72 डिग्री का, ये मिल गया कितने का, 108 का हो गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये भी 72 डिग्री का होगा, और ये एंगल इसके इक्वल होगा 108, ये हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए, बहुत इजी क्वेश्चन था। जहां पे रेशियो देता है आप x को एज्यूम करके ये सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इसमें देखिए कह रहा है कि इक्वल मेजर, सभी एंगल क्या है, इक्वल है पैरेललोग्राम के। ठीक है, सपोज दैट हम ड्रा करते हैं ये कोई रफली, ठीक है, एक ये पैरेललोग्राम है, नेम दे देंगे ABCD। अब कह रहा है कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सभी एंगल इक्वल हैं, तो सबको हम क्या कंसीडर करेंगे, x, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, तो हम एडजेसेंट एंगल का लगा देते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये 180, सप्लीमेंट्री में 180 होता है, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कट जाएगा। ठीक है, तो सभी एंगल क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं 7 8 9 10 11 12 इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर कहीं पे कोई डाउट आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।